तो एक तरफ वक्फ को लेकर सियासी संग्राम जारी है, तो वहीं मुगल शासकों को लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगजेब को लेकर पहले अबू आजमी और अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान से नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। हसन ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर लेकिन अच्छा शासक था। ये बयान दिया है एसटी हसन ने। एसटी हसन की नजर में औरंगजेब में कुछ बुराइयां तो थी, लेकिन हजार अच्छाइयां भी थी। एसटी हसन ने कहा कि अखंड भारत औरंगजेब ने ही बनाया था, साथ ही वो बड़ा दानवीर भी था। एसटी हसन के इस बयान को लेकर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि अपराधियों, आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों के लिए औरंगजेब महान हो सकता है। क्रूरता में तो कोई शक ही नहीं है कि क्रूर शासक थे, और उन्होंने औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को ही नहीं बल्कि बहुत सी दरगाहों को भी खत्म किया था। अच्छाइयों में एक ईमानदार शासक थे, और हिंदुस्तान की जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, जो अखंड भारत की जो तस्वीर है, वो औरंगजेब की ही बनाई गई है। ये बयान आपने सुना। एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे ही अपराधियों, आतंकियों और देश के खलनायकों का महिमा मंडन करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। अपराधियों का, आतंकियों का महिमा मंडन करने वाले इस देश के खलनायकों का ऐसे ही महिमा मंडन करते हैं। औरंगजेब को, बाबर को अपना पूर्वज बताने वाले, अपना अब्बा जान बताने वाले निश्चित तौर पर इस तरह की बात करेंगे, लेकिन उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि अयोध्या में पैदा हुए प्रभु राम रामेश्वरम तक जाकर के महादेव की पूजा करते हैं। तो पूरा देश एक था। ये देश किसी बाबर या अकबर ने या किसी शाहजहां या हुमायूं ने नहीं बनाया। ये देश तब से था जब मुगलों ने न संस्कृति सीखी थी, न संस्कार सीखे थे, न जीवन जीने का तरीका सीखा था। तब भी भारत की हस्ती थी, भारत की संस्कृति थी, भारत के संस्कार थे। ये एसटी हसन पहले जाने, बूझे, समझे और मजहबी तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकले तो शायद उन्हें समझ आएगा। तो औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया, वो आपने सुना। इस पर सियासत शुरू हो गई है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर सियासी संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है। करणी सेना के प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव भी आगरा पहुंचे थे कल और रामजीलाल सुमन से मुलाकात की थी, और इसे राजपूत और दलित या कहें कि पीडीए वाली सियासत का रंग देने की पूरी कोशिश की गई। अखिलेश यादव पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के साथ आगरा की धरती पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजर लखनऊ में सीएम के सिंहासन पर थी। ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, बल्कि इस मुलाकात में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति के केंद्र में अखिलेश यादव का वही पीडीए फॉर्मूला था, जिसके दम पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के ग्राफ को ऊपर पहुंचाया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बैनर पोस्टर लेकर अखिलेश के स्वागत में पहुंचे थे, वो भी पीडीए की छाप छोड़ रहे थे। रामजीलाल सुमन के साथ बैठकर अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो मैसेज पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को दिया। उन्होंने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को सुनियोजित साजिश बताया और इसे पीडीए को डराने का प्रयास करार दिया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में थे। उन्होंने वहीं से अखिलेश के हमलों पर पलटवार किया। ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई। शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी। ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई, और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया है। सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और
विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अखिलेश यादव की तरफ से ये भी दावा किया गया कि हमले के लिए योगी सरकार की तरफ से बाकायदा फंडिंग की गई, माहौल बिगाड़ने के लिए एक निर्दलीय विधायक की मदद ली गई। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। रामजी लाल सुमन प्रकरण को ढाल बनाकर अखिलेश यादव ने पीडीए के अहम घटक दलितों को साधने की पुरजोर कोशिश की। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय के पैरोकार और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जिक्र कर योगी सरकार को घेरा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी आंबेडकर के बहाने अखिलेश पर आरोपों के बाण चलाए। जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब भोला भाला सीधा इंसान है। उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। अखिलेश यादव के आगरा दौरे ने रामजी लाल सुमन के विवाद को लेकर शुरू हुई राजपूत वर्सेस दलित की जाति वाली लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव सीधे राजपूतों का नाम लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और सूबे के दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।